एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिवाजी के दर्शन के लिए आते रहते थे। श्रवण का महीना था। दूर दूर से कांवड़ियां लेकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने आए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। अचानक आकाश में बिजलियां हुई और सोने का एक थल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, वही को यह मिलेगा। पूर्वानुमान। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने ये भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी सीखे गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था करते थे, उन्हें पूरा विश्वास था कि यह हमें मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे बढ़ गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, इसलिए मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटस्थ प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए मुझे जाना चाहिए। इतना गिफ्ट पंडित जी ने उठाया था। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। ये देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। वह यथास्थान पर रखा और वहां से निकल गया। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को भुला दिया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथास्थान पर देखभाल किए जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का दौरा हुआ। राजा सब आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ा भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए यह बात मुझे मिलनी चाहिए। इतना भगवान राजा सब आगे बढ़े और थाल उठाए। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। ये देखकर महाराज भी लज्जित हुए और यथास्थान एक तरफ खड़े हो गए। महात्मा और भक्त पधारे। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाए, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि खत्म से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का दौरा हुआ। वह बेचारा महीनों बाद आज चातुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिवाजी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबे एक दिन की रात खेत में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। फिर भी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को बुरा लगा। इस किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था वो उसने उस भिखारी को दे दिया। इस बारे में ये भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। ऊंचे मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई, तुम भी थाल को चख देख लो, हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए ये थाल आया है। किसान को लगा वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीनों ने एक बार मंदिर में पाता हूँ, मैं कायका का सच्चा भक्त हूँ। वह अजनबी बोला, भाई, हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो। सोने का थाल मिले न मिले, लेकिन पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिरकार उस भोल भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाए, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमकने लगा। ये देख सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और बनाने लगे कि भाई, तुम ही सच्चे भक्त हो। अब हमें ये भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव प्रसन्न हैं। किसान बोला, भाई, मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़े समय में मेहनत करने वाले लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग छोड़ने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? हंसते हुए किसान बोला, सुकून। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है, उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी सुखद होता है। पुण्य का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखद होता है। यदि आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं, तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव के दर्शन धूल के बराबर है।